1975 भारत में गर्मियों के दिन थे। जून के महीने में एक ऐसी रात आई जो भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 25 जून की उस रात नेशनल रेडियो पे एक आवाज गूंजी, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर यह आवाज सिर्फ एक शुरुआत थी, एक कहानी की जो भारत की डेमोक्रेसी के एक अंधेरे दौर की दास्तां बनने वाली थी। शुरुआत करते हैं 1971 के इलेक्शन से। 1971 के जनरल इलेक्शंस में रायबरेली से खड़ी हुई थी इंदिरा गांधी। उनका सामना एक धुरंधर नेता राज नारायण से था, पर इंदिरा गांधी ने यह चुनाव जीत लिया और कांग्रेस ने एक मजबूत सरकार बनाई। लेकिन ये चुनाव खत्म होने के बाद एक जंग शुरू हुई, कोर्ट की जंग। राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया और इसमें ये इल्जाम लगाए कि इंदिरा गांधी ने ये चुनाव फर्जीवाड़ा करके जीते हैं। ये एक चिंगारी थी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को खारिज किया और उन्हें 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। इस फैसले से कांग्रेस पार्टी पूरा हिल चुकी थी। कांग्रेस को नया प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए सिर्फ 20 दिन दिए गए। पूरे देश में असमंजस का माहौल था। क्या इंदिरा गांधी अपना पद छोड़ेंगी कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट पर एक कंडीशनल स्टे तो लगा दिया, मगर ये तो बस आने वाले तूफान की शुरुआत थी। रात के अंधेरे में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस में बैक टू बैक मीटिंग्स होने लगी। इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से मिलकर इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की और 25 जून 1975 की रात देश में इमरजेंसी लागू हो गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। इमरजेंसी लगते ही मानो देश में डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया गया। अखबारों पर काली पट्टी लग गई। कोई भी खबर सरकार की अनुमति के बिना छप नहीं सकती थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। बोलने की आजादी, लिखने और प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया गया। पूरा देश एक पुलिस राज बन गया था जहां हर शख्स सरकार का गुलाम था। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये फैसला देश के हित में है और इससे देश में डिसिप्लिन और डेवलपमेंट आएगा। पर माना जाता है कि असली वजह कुछ और ही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से उनकी कुर्सी खतरे में थी और वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इमरजेंसी का इस्तेमाल कर रही थी। इमरजेंसी के दौरान देश की आवाज तो दबाई गई, पर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जो डेमोक्रेसी की नई रोशनी बना। ये आंदोलन एक मिसाल की तरह बना कि भारत के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। फिर करीब 2 साल बाद 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म हुई और नए इलेक्शंस हुए। कांग्रेस हार गई और देश ने अपनी पहली नॉन कांग्रेस सरकार को चुना। ये एक एग्जाम्पल था कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और कोई भी शक्ति इसे हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। 1975 की इमरजेंसी ने यह सिखाया कि डेमोक्रेसी का मूल आधार ही लोगों की आवाज है। तो दोस्तों, ये थी ब्रीफ में इसकी कहानी। आपके विचार क्या है? फीडबैक में जरूर शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए डेली